कार्टिलेज का आज का हमारा पॉइंट है कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। यदि आप डिफरेंसेस पर ध्यान दें पहले स्ट्रक्चर में, तो देखिए दोनों में एक आउटर लेयर तो है, पेरिओस्टियम इसमें कहलाता है, पेरिकॉन्ड्रियम इसमें कहलाता है। यहाँ जो आउटर लेयर का डिफरेंस है उसमें दो नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बोन की बात कर रहे हैं तो वो पेरिओस्टियम है, और अगर वो आप कार्टिलेज की बात कर रहे हैं तो वह पेरिकॉन्ड्रियम है। पेरिओस्टियम और पेरिकॉन्ड्रियम, देखिए पेरिओस्टियम और पेरिकॉन्ड्रियम में थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा। पेरिओस्टियम यहाँ पे सिंपल है, जबकि पेरिकॉन्ड्रियम यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इसमें तीन चीजें स्पेशल आपको दिख रही हैं। सबसे पहले व्हाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर और ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई यहाँ पे पेरिओस्टियम में नहीं है, लेकिन यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम में ब्लड सप्लाई है। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान रखें कि ये डिफरेंशिएबल पॉइंट्स है जिसको हम यूं हाईलाइट कर रहे हैं। ये पॉइंट आपको दिखना चाहिए बोर्ड पे, है ना, यहाँ पे ये दिखना चाहिए। देखिए ये डिफरेंशिएबल पॉइंट्स को हमने इस तरह से निशान लगाया, ये डिफरेंशिएबल है। जब ब्लड कैपिलरीज भी यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर में है, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज जो है वो बीच बीच तक आ गया। ये जो पॉइंट्स हमने बनाया है ये ब्लड कैपिलरीज है। दैट मीन्स ब्लड इज सप्लाइड टू इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द बोन, बट ब्लड इज सप्लाइड टू द outermost layer of the cartilage. So here blood supply में हम लोग एक डिफरेंस लिख सकते हैं, up to innermost या inner parts, जबकि आप जब इसमें लिखेंगे कार्टिलेज में तो restricted in outer layer only, ये डिफरेंस हो गया आउटर लेयर ऑन, है ना। तो ये पहला डिफरेंस हो गया ब्लड सप्लाई में। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कुछ कॉमन पॉइंट आपको और मिले। सेकंड जो लेयर है जो ब्लैक के अंदर ब्लू बनाया गया वो ऑस्टियोब्लास्ट लेयर है। यहाँ पे इसमें सेकंड लेयर कॉन्ड्रोब्लास्ट है। ये दोनों सेकंड लेयर में ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट के सेल्स हैं या ऑस्टियोब्लास्ट के सेल्स हैं, ये सेल्स एक्चुअली मेन स्पेसिफाइड सेल्स को बनाते हैं, मतलब मॉडिफाई होकर के नए तरह के सेल बना लेते हैं, उसको भी समझना जरूरी है।